शहजाद इकबाल साहब। जी देखिए, मैं भी एक कमेंट इस पे करना चाहूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब भी मिले। देखिए, हर कोई जाके मुलाकातें करता है और वो उसकी वजह ये है कि पावर सेंटर सबको पता है कि कौन है। हमें सवाल तो ये पूछने की जरूरत है कि इन मुलाकातों की जरूरत क्यों पेश आती है। आपको एहतसाब से कोई प्रॉब्लम हो, सियासी मसला हो, आप पावर सेंटर के पास जाते हैं मुलाकात करने के लिए, इसकी नौबत क्यों आती है। ख्वाजा आसिफ को अगर अपने इलेक्शन हारता हुआ नजर आ रहा हो या उनको लग रहा है कि कोई धांधली हो रही है मेरे हल्के में, तो क्यों रात 2 बजे वो आर्मी चीफ को फोन करते हैं। तो ये सवाल हमें तलाश करने की जरूरत है, जिसका जवाब ये है कि अगर पावर सेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जाहिर सी बात है लोग रिलीफ के लिए भी वहीं पे देखेंगे। सिंपल सी बात है, ये जिस दिन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी तो उस तरफ आप देखेंगे भी नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है। हमारे सियासतदान जो ये एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने तुन के रख दिया है और ये वहां हम यहां, तो फिर मसला पैदा होता है। फिर सवाल होता है कि जब ये पोजीशन लेते हैं फिर कम से कम इस मुलाकातों को ना करें, फिर अपनी स्पेस आप क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो एक मीटिंग हुई थी जो जिसका जिक्र हो रहा है जीबी के हवाले से, सियासी पार्टीज कह सकती थी ना कि यहां पे मीटिंग कर लें, या अगर हम जीएचक्यू आ रहे हैं तो कम से कम हमें पब्लिक करने की इजाजत दें, इसको खुफिया ना रखें। ये वो तरीके होते हैं जिसमें यू पुट योर फुट डाउन और आप स्पेस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं करते। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ मुलाकातों का मकसद सिर्फ रिलीफ लेना नहीं है, अपने लिए डील लेना है कि जिसका पहले दाव लग जाए, और यही होता रहा है। जिसका दाव लग जाता है वो खुश होता है, चाहे वो माजी में जुडिशरी के साथ हो या एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो, तो वो बिल्कुल खुश रहते हैं। लेकिन ये जो बात है कि फजल रहमान साहब, अब देखें फजल रहमान साहब का क्यों नाम आया है। उस दिन हमारे सामने ये था ना कि शहबाज शरीफ ने बिलावल को आगे किया कि ये नौजवान लीड करेंगे, और बिलावल ने कह दिया नहीं ये सेहतमंद हो गए, ये लीड करेंगे। तो दोनों तैयारी नहीं लीड करने के लिए। एक के पास सिंध हुकूमत है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। एक शहबाज शरीफ साहब है जो इस किस्म की सियासत करना नहीं चाहते, एग्रेसिव। तो जाहिर सी बात है बीच में किसी और को आना था, और वो फजल रहमान साहब है जिनका इस वक्त स्टेक पे कुछ नहीं है, जो कि चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो हिस्सा बने, पावर बने, और उसके लिए वो चाहते हैं कि फौरी इस्तीफे दिए जाए। यही वजह है कि कोई और लीड नहीं करना चाहता इस वक्त। ठीक है।